तो यह आचार्यों की भूमि है, भक्ति की भूमि है। भक्ति महारानी जब देवर्षि नारद जी को अपना परिचय दे रही हैं तो वे कहती हैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम। भक्ति महारानी पद्म पुराण में बोल रही हैं कि हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। पूरे दक्षिण को द्रविड़ ही कहा जाता है। अलग अलग विभाग हैं, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, लेकिन वो सब दक्षिण द्रविड़ कह करके पूरे दक्षिण को ले लिया गया। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, क्योंकि महान आलवार आचार्य दक्षिण में द्रविड़ में उत्पन्न हुए। विस्तार कहाँ हुआ मेरा? बोले वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में जब मैं पहुंची तो मेरा विस्तार हुआ। हम लोग कहाँ बैठे हैं? कर्नाटक में। तो जहाँ भक्ति पुष्पित पल्लवित फलित हुई, जहाँ भक्ति का विस्तार हुआ, वो पवित्र धरती है कर्नाटक की। वृद्धिम कर्नाटके गता। और भक्ति कहती जब मैं महाराष्ट्र में गई तो कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा विस्तार हुआ। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, किंतु मैं जैसे ही गुजरात में पहुंची तो गुर्जरे जीर्णतांगता। गुजरात में जाकर थोड़ी बूढ़ी हो गई और वृंदावन में पहुंचकर फिर युवती हो गई, किशोरी हो गई। जो लोग खड़े हैं वो आगे आ जाएं। ये जो बीच वाला मार्ग है इसको भी भर देना चाहिए। आगे आ जाओ, प्रेम निधि जी आगे आ जाओ। नीचे क्यों कर दिया? अधिक उत्साह। रामचरितमानस में लिखा है अधिक उत्साह भवन अति थोरा। आप लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है कि ये सत्संग भवन भी कम पड़ गया। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोग नीचे खड़े हैं। जब भगवत अनुरागी, भगवत प्रेमी संतों के चरणों में बैठकर जब हम भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करते हैं और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं, तो श्रवण करने से हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाता है। ये हृदय का द्रवीभूत होना ही द्रविड़ देश है। जब तक हृदय द्रवीभूत नहीं होगा, जब तक हृदय पिघलेगा नहीं, तब तक उसमें भक्ति कहां से प्रकट होगी। आप लोग मूर्ति बनाने वालों को जानते हैं, जो धातु की मूर्ति बनाते हैं, पीतल की मूर्ति बनाते हैं, सोने चांदी की मूर्ति बनाते हैं। उनके पास क्या होता है? मूर्ति का सांचा होता है। जिस धातु की मूर्ति बनाने चाहते हैं उसको पहले पिघला लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, एकदम तरल हो जाती है वो धातु, पिघल जाती है। फिर उसको सांचे में भर देते हैं, सांचा खोल देते हैं, मूर्ति बाहर आ जाती है।
थोड़ी घिसाई विसाई करके फिनिशिंग कर देते हैं, मूर्ति बन के तैयार। तो धातु तब तक मूर्ति नहीं बन सकती जब तक कि वो पिघल करके द्रवीभूत न हो जाए, तरल न हो जाए। ऐसे ही भक्ति है क्या? बहुत ध्यान से सुने। भक्ति है, मुरली जी, भक्ति है चित्त का भगवदाकार हो जाना। चित्त का भगवदाकार हो जाना ही भक्ति है। तो भाव रूपी सांचे में पिघला हुआ जो हृदय है, द्रवीभूत जो हृदय है, जब उसमें भर दिया जाता है तो भगवान के आकार से आकारित होकर के, भगवदाकार आकारित होकर के वही भक्ति का स्वरूप धारण कर लेता है। तो जब हम भगवत भागवत चरित्र ज्ञान वैराग्य संपन्न भगवान के प्रेमी संतों के भक्तों के चरणों में बैठकर सुनेंगे तो हमारा हृदय पिघल जाएगा, द्रवीभूत होगा, और द्रवीभूत हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। यही है उत्पन्ना द्रविड़े साहम। अब भक्ति उत्पन्न तो हो गई, तो उसको बढ़ना चाहिए, वो वृद्धि को प्राप्त हो। तो भक्ति वृद्धि को कैसे प्राप्त होगी? वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्णे अटति इति कर्नाटका। कान में जब भगवान की मंगलमयी मधुर लीलाओं का प्रवेश, भगवान के भक्तों के चरित्रों का प्रवेश जब कर्ण रंध्र से होगा, आप ईमानदारी से निष्ठा से सत्संग में बैठने लग जाएंगे तो आपकी भक्ति घटेगी नहीं, आपकी भक्ति निरंतर बढ़ेगी। महाराष्ट्र क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, यही महान राष्ट्र है। इस महान राष्ट्र में जितने अंश में भगवान का नाम रूप लीला प्रविष्ट हो जाएगी, उतने अंश में भक्ति का विस्तार होगा। और जितने अंश में शरीर संसार की वासना घुसी रह जाएगी, प्रविष्ट रह जाएगी, उतने अंश में आप भगवान की भक्ति से विमुख हो जाएंगे। इसलिए क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, सर्वांश में जिनके अंतःकरण से शरीर संसार की अहंता और ममता सर्वथा समाप्त हो चुकी है, जिनका सुदृढ़ भाव हो चुका है कि मैं केवल और केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही एकमात्र मेरे हैं, ऐसी भावना जिनकी पक्की हो गई है। हम न शरीर हैं और न शरीर से संबद्ध संसार हमारा है, न हम शरीर संसार के लिए हैं, न शरीर संसार हमारे लिए है। हम केवल भगवान के लिए हैं और भगवान केवल हमारे लिए ही हैं। ऐसी भावना जिनकी 100% हो चुकी है, उनके भक्ति पूरे महाराष्ट्र में व्याप्त हो जाती है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं विचित्र प्राणी कि भगवान को तो घुसाते ही हैं भीतर, संसार को भी घुसा के रखते हैं।
तो जितने अंश में संसार घुसा रहेगा उतने अंश में भक्ति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। और जब कथा कीर्तन सत्संग की सुनी हुई बातों को भुला देंगे तो गुर्जरे जीर्णतांगता। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। रोज सुनो सत्संग। आप भोजन रोज करते हो कि नहीं? नींद रोज लेते हो कि नहीं? पानी रोज पीते हो कि नहीं? तो सत्संग नित्य क्यों नहीं करते? हमारे भारतवर्ष के एक बहुत विशिष्ट संत थे, बक्सर वाले मामा जी, श्री परम पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज। वो प्रायः कहा करते थे, बिन पानी भोजन बिना जैसे बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति। ऐसे ही बिना भजन सत्संग से मिले न मन को शांति। बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। सत्संग भी नित्य करना है। अब जहां सत्संग नित्य होता है उसी को वृंदावन कहते हैं। और जितनी देर सत्संग होता उतनी देर वृंदावन प्रकट रहता है। आप लोग अपने मन में ऐसा समझिए हम कर्नाटक में नहीं बैठे हैं। जितनी देर भगवान की चर्चा हो रही है उतनी देर हम सब वृंदावन में ही बैठे हैं। वृंदावन माने क्या होता है? अवधातु रक्षण के अर्थ में है। भक्त वृंदों का जहां रक्षण हो उसे वृंदावन कहते हैं। ये रक्षा क्या है? अविद्या से, विकारों से, अहंकार से, माया से, माया जनित विकारों से जहाँ रक्षा हो जाए उस स्थान का नाम है वृंदावन। भक्त वृंदों का जहाँ अवन हो जाता है, रक्षण हो जाता है, वो वृंदावन है। और वो वृंदावन सत्संग ही है। क्योंकि जितनी देर हम सत्संग में बैठते हैं अविद्या माया से, विकारों से, उतनी देर हमारी रक्षा हो जाती है। अब देखिए, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, सच्ची बात बोलने का अभ्यास ही नहीं है, सच्ची बात को भी झूठ बनाकर बोलता है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। वो सत्य बोलना नहीं जानते, सत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, उसको भी झूठ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग भी 2 घंटे 3 घंटे कथा में बैठ जाएं तो जितनी देर बैठे उतनी देर तो झूठ बोल नहीं सकते। बोल सकते झूठ? तो उतनी देर के लिए झूठ बोलने से रक्षा हो गई कि नहीं? बहुत से लोग बड़े तमोगुणी होते हैं, जब देखो तब नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है, बात बात में झगड़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति आके सत्संग में बैठ जाए 2.5-3 घंटे तो नहीं झगड़ेगा।
तो तमोगुण से रक्षा हो गई कि नहीं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनकी वासना बहुत अधिक प्रबल होती है, घृणित कामुकता के संस्कार उनमें जल्दी जागृत हो जाते हैं। पर ऐसे कामी, क्रोधी, लोभी, लालची व्यक्ति भी जितनी देर सत्संग में बैठते हैं उतनी देर तक काम, क्रोध, लालच आदि के विकारों से मुक्त रहते हैं। इसलिए सत्संग ही वृंदावन है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि दक्षिण जो भक्ति की प्रादुर्भाव भूमि है, उस कर्नाटक में पहले से कोई योजना निश्चित नहीं थी कि यहाँ कुछ सत्संग होना है, और समय भी नहीं था, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का 108वां जन्मोत्सव कल तक मनाया गया। उसके बाद हमको चित्रकूट जाना था, पर चित्रकूट का समय कम करके और देवलिया वाले महंत जी महाराज के आग्रह से पूज्य श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज के आग्रह से हमको आना पड़ा। इनमें एक अद्भुत शक्ति है जगदीश दास जी में। चतुर्थ संप्रदाय के जितने वैष्णव हैं उन सबको आपने संगठित करके रखा है, और एक ही भावना आपकी रहती है कि चतुर्थ संप्रदाय के जितने वैष्णव हैं ये सब अपने अपने मूल संस्कारों से जुड़े रहें। इसके लिए आप परम पूज्य साकेतवासी श्री अग्रपीठाधीश्वर जगत गुरु श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज को भी आप राजस्थान में यत्र तत्र ले जाते थे और सब समाज को जोड़ते थे। अब आप बोलते हैं कि अब आप रेवासा के हो, और रेवासा क्षेत्र के लोग तो अब बोलते महाराज थे, अब थे शेखावाटी को हो, शेखावाटी का हो, अब आप शेखावाटी के। चूरू वाले, रतनगढ़ वाले भी कहते अब तो आप जहाँ सेठ जी, जहाँ भाई जी प्रकट हुए आप वहीं आ गए। हाँ, राजस्थानी हुआ राजस्थानी हुआ। तो हमारे महंत जी का आग्रह रहता है, और इनका आग्रह हुआ, और माता जी हैं, शकुंतला माता जी हैं, इनका तो बार बार मन रहता कि किसी न किसी बहाने महाराज जी आ जाएं। सुनील जी का बहुत हृदय से प्रेम है। तो बड़ी विलक्षण बात है कि लगभग 4700 किलोमीटर की गोदावरी परिक्रमा करके हम सीधे आपके यहाँ आए। मैंने तो महंत जी को भी कहा था कि आप भी चलिए, लेकिन ये व्यस्त रहे, नहीं जा सके। लगभग 700 मूर्ति थे। हमारे भंवरलाल जी और क्या नाम, किशोरी लाल जी, जगदीश जी, भंवरलाल जी और जगदीश जी, ये दोनों भैया गए थे। कौन सी जगह गए थे? नंदीपेट गए थे। नंदीपेट गए थे। नंदीपेट में सब संतों का दर्शन करके आए।
है? हाँ, तो भगवत कृपा से हम सबको सत्संग मिला है 2 दिन का, आज का भी और कल का भी 2 दिन का सत्संग मिला है। थोड़ी सी बात, ये जो चतुसंप्रदाय के श्री वैष्णव हैं, उनके संबंध में एक छोटी सी बात हम कह दें। वो कहना बहुत आवश्यक है। आपके पूर्वजों ने वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। अभी चतुसंप्रदाय की और वामन द्वारों की परंपरा अन्यत्र शिथिल हो गई है, लेकिन इस समाज में चतुसंप्रदाय की और वामन द्वारों की व्यवस्था आज तक चली आ रही है। क्योंकि आप लोगों के तो गोत्र ही वामन द्वारे हैं, वामन गोत्र हैं आप में। भैया, ऋषियों के गोत्र से तो तमाम लोग गोत्रित होते हैं। तो वो बड़े विनोदी स्वभाव के हमसे बोले महाराज जी आप बुरा नहीं मानना। कि बुरा क्यों मानेंगे? बोले आप लोग साधु बने हो और हम तो साधु ही पैदा हुए। क्यों? हमारा गोत्र साधु वाला गोत्र है। कोई अग्रावत है, कोई कीलावत है, कोई टीलावत है, कोई कुवावत है, ऐसे सबके अलग अलग गोत्र हैं। ये सब 52 गोत्री लोग बैठे हुए हैं। अब एक प्रश्न है कि ये गोत्र, इनकी इतनी परंपरा कहां से आ गई? भयंकर मुगल काल में जब भारतवर्ष की धरती घोर संक्रमण के काल से गुजर रही थी, भयंकर अत्याचार हो रहा था, तलवार के बल पर बलपूर्वक धर्मांतरण किया जा रहा था। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि सिख परंपरा के 10वें गुरुजी, 9वें गुरुजी श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस पूरे देश में मनाया गया। और अभी उनके गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी देवी और 4 साहिबजादे जो जिनको जीवित ही आज ये बता रहे हैं, पता नहीं इनको पता होगा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्राकट्य दिवस आज है। यही सही बात है कि नहीं? आज ये तो आप विचार कर सकते हैं कि कितना अत्याचार हमारे पूर्वजों के ऊपर हुआ। उस काल में आप सबके पूर्वज भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन मठ मंदिर परंपराओं की सुरक्षा संत स्वरूप में आपके पूर्वज कर रहे थे। किंतु जब मुगल काल में संतों का आना जाना बंद हो गया, मठ मंदिरों की सुरक्षा कैसे हो,
भगवान की सेवा पूजा कैसे हो, आगे ये परंपराएं कैसे चलें, इसकी चिंता हुई। तब धार्मिक आस्तिक समाज के लोग, चाहे राजस्थान में थे, चाहे सौराष्ट्र में थे, अथवा जहाँ कहीं भी देश के जिस क्षेत्र में थे, उन्होंने कहा भाई मंदिर में सेवा पूजा न हो, मंदिर ही तो हमारे संस्कार के केंद्र हैं, जहाँ लोग जाकर आरती में खड़े होते हैं, स्तुति में खड़े होते हैं, चरणामृत लेते हैं, रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, राधाष्टमी का उत्सव मनाते हैं। तो ये कैसे इनकी सुरक्षा होगी? तब उस काल में आपद धर्म का विचार करके आपके पूर्वज जो महान विरक्त संत थे, उन्होंने धर्म के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, वैष्णव धर्म की सुरक्षा के लिए, परंपरा की सुरक्षा के लिए ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा अनवरत रूप से चलती रहे, इसके लिए उन्होंने तात्कालिक परिस्थिति का विचार करके विवाह किया और उन मठ मंदिरों को बचाया। नहीं तो भारतवर्ष में कोई मठ मंदिर नहीं दिखाई पड़ता, कोई परंपरा दिखाई नहीं पड़ती। तो आज जो परंपराएं जीवित हैं, उसके मूल में आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा बलिदान है। अब एक बात है, आजकल वर्ण व्यवस्था की बात करना थोड़ा दूसरी प्रकार का माना जाता है, पर अपने को उसकी कोई परवाह नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय भगवान वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित व्यवस्था का नाम है। भगवान ने गीता में कहा, चातुर्वर्णिम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः। तो मया का अर्थ वहां कृष्णेन नहीं है। चातुर्वर्णिम मया कृष्णेन सृष्टम, ये अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है चातुर्वर्णम मया वेदेन सृष्टम, वेद स्वरूप मेरे द्वारा 4 वर्ण और 4 आश्रमों की स्थापना की गई। इसमें ब्राह्मण के लिए 2 विधियां हैं। बहुत ध्यान से सुने, इस तरह की बातें जल्दी सुनने को मिलेंगी नहीं। ब्राह्मण के लिए धर्मशास्त्र में 2 विधियां हैं। एक विधि यह है, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सन्यास आश्रम में चला जाए। यदि उसको वैराग्य हो गया है, शरीर संसार से अनासक्ति हो गई है, तो वेद वेदांग को पढ़ने के बाद, ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करने के बाद फिर वह सीधे चतुर्थ आश्रम में चला जाए। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, वेद की आज्ञा है। दूसरी विधि है, आश्रमात् आश्रमम गच्छेत। क्या? आश्रमात् आश्रमम गच्छेत, आश्रम से आश्रम में जाए। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम से फिर संन्यास आश्रम। यह किसके लिए विधि है? ब्राह्मण के लिए।